30 नवंबर 2024 की शाम को अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में एक रैली कर रहे थे। रैली भी ना समझिए, उसको पदयात्रा समझिए। और हालांकि पदयात्रा के बीच में होता यूं है कि जब अरविंद केजरीवाल चल रहे थे तो उनके सामने एक व्यक्ति आता है और उनके पास में आकर के वो उनके मुंह पर पानी फेंक करके चला जाता है। और ये सब कुछ उन्हें मिलता क्यों है वो तो आप और मैं बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति और उनका चरित्र दोनों के दोनों कितने कीच और कितने गंदे तरीके से मैले हैं कि उनके ऊपर स्याही भी फेंक दी जाए तो स्याही उससे ज्यादा साफ नजर आती है। धोबी के कुत्ते जैसी कर रखी है, ना घर के ना घाट के। बावजूद भी अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी ने अपना एक अलग स्टैंड जाहिर किया। उनका कहना है कि संजीव झा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करवाया है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि अगर इस देश में डिक्टेटरशिप है तो ये कोई छोटा मोटा हमला करवाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए जरूरी नहीं है। अगर वो हमला करवाएंगे तो वो इससे बड़ा हमला करवा सकते हैं। और दूसरी चीज, इतने छोटे मोटे चुटपंदिया तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी हमला नहीं करवाती है। आपको पता है कि यूपी बिहार में क्या होता है, गोली चल जाती है, एक से एक गोलियां चलाई जाती है। और आपके पार्टी का तो इतिहास रहा है, आप लोग घबरा क्यों रहे? डट के खड़े होकर के पिटते रहिए ना। आपके पार्टी के कई विधायक पिट चुके हैं ब्लैक में टिकट बेचने के कारण। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक इस तरीके से पूछा गया था कि आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरीके से विधायक भी पिटता होगा। आप लोग खड़े होकर के डट करके पिटिए, डट करके उन थप्पड़ों का सामना कीजिए। आप लोग गांधीवादी लोग हैं, ऐसे एक गाल और आगे कर दीजिए कि आपने मुझे इधर से मारा इधर भी मारिए, क्योंकि आप लोग उस चीज के शायद लायक है। मैं अरविंद केजरीवाल को और कितने बार थप्पड़ पड़ चुके हैं और कितने बार उनके ऊपर प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जा चुकी है, उसका भी डेटा आप सुनी लीजिए। 30 नवंबर 2024 की शाम को अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में एक रैली कर रहे थे। रैली भी ना समझिए, उसको पदयात्रा समझिए। और हालांकि पदयात्रा के बीच में होता यूं है कि जब अरविंद केजरीवाल चल रहे थे तो उनके सामने एक व्यक्ति आता है और उनके पास में आकर के वो उनके मुंह पर पानी फेंक करके चला जाता है, या यूं समझिए कि उनकी राजनीति के ऊपर पानी फेर के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसा ये पहला हमला हुआ है, इससे पहले भी ऐसे कई हमले हो चुके हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को कई बार थप्पड़ रसीद में दी गई है तो कई बार उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई है। और ये सब कुछ उन्हें मिलता क्यों है वो तो आप और मैं बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति और उनका चरित्र दोनों के दोनों कितने कीच और कितने गंदे तरीके से मैले हैं कि उनके ऊपर स्याही भी फेंक दी जाए तो स्याही उससे ज्यादा साफ नजर आती है। हालांकि अब मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कल की शाम ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर पानी फेंका गया और उनकी पूरी की पूरी राजनीति के ऊपर पानी फेर दिया गया। उससे पहले आप मेरा परिचय समझिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप दराज धर्म देख रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव नजदीक आने के कारण जगह जगह जाकर के पदयात्रा कर रहे हैं और इसे ऐसा ही एक पदयात्रा उन्होंने ग्रेटर कैलाश में करा। पर ग्रेटर कैलाश में यह पदयात्रा जब की गई थी तो उसका ना तो पुलिस से किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन लिया गया था। जब आप किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, पुलिस से उस चीज की अनुमति लेनी होती है। लेकिन इस पदयात्रा का अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का इनपुट आया है। और साथ ही उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी फिर भी दी कि चलो भाई आप पहले मुख्यमंत्री रह चुके हो तो इस कारण आपको सिक्योरिटी दे देते हैं। लेकिन जब वो सुरक्षा के साथ वहां पर चल रहे थे, आसपास में रस्सी भी लगा दी गई थी ताकि अरविंद केजरीवाल को समस्या ना हो। फिर उसी बीच में होता क्या है कि उनके पास में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम अशोक झा है। और अशोक झा पहले क्या थे? अशोक झा वैसे बस मार्शल की नौकरी करते हैं। अब बस मार्शल की नौकरी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही नौकरी अरविंद केजरीवाल के मुंह पर पानी फेंकवाने वाला है। उसी बीच में अशोक झा उनके सामने आते हैं और उनके मुंह पर पानी फेंकते हैं। इतने ही में ही उनके सारे के सारे कार्यकर्ता अशोक झा के ऊपर टूट पड़ते हैं। उनको एक कार्यकर्ता तो कई बार मुक्कों से मारता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उनको वहां से बचा करके, अशोक झा को बचा करके ले जाती है और उनको अब हिरासत में ले लिया गया है। अब यह पानी फेंकने का कारण जो बताया जा रहा है कि बस मार्शल, इस वक्त दिल्ली में बस मार्शलों की हालत, जो इस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और इससे पहले जो मुख्यमंत्री, धोबी के कुत्ते जैसी कर रखी है। ना घर के ना घाट के, उनके पास ना नौकरी पक्की हो पा रही है और ना ही वो आगे बढ़कर के कोई और नौकरी ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी नौकरी है जो कभी भी उनके हाथ से छीन ली जा सकती है। और यही कारण है कि दिल्ली के 10,000 से ज्यादा बस मार्शल खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी नौकरी को पक्की कर दीजिए। यही कारण है कि उस बस मार्शल ने, अशोक झा ने क्या किया कि वो अरविंद केजरीवाल के सामने आकर के प्रोटेस्ट किया उसने अपने तरीके से, और उसने अरविंद केजरीवाल के मुंह पर पानी फेंक के मारा। हालांकि ये तो हो गई अभी के पानी फेंकने का इंसिडेंट, लेकिन अरविंद केजरीवाल को और कितने बार थप्पड़ पड़ चुके हैं और कितने बार उनके ऊपर प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जा चुकी है, उसका भी डेटा आप सुनी लीजिए। सबसे पहले जो उनके ऊपर हमला हुआ था वो साल 2013 में हुआ था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। दूसरा उनके ऊपर हमला हुआ था साल 2014 में, जब वो वाराणसी में प्रधानमंत्री, इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ
चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। और उसी बीच जब वो वहां पर रैली करने पहुंचे थे, उनके साथ में मनीष सिसोदिया भी थे, तो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। तो उसके बाद तीसरा हमला उनके ऊपर होता है साल 2014 में, और यह हमला तो हम सभी के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से स्मृतियों के तौर पर छप चुका है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक व्यक्ति, जब वो अरविंद केजरीवाल जीप पे चढ़े हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके करीब आता है, उनके गले में माला डालता है और जड़ के एक थप्पड़ रसीद कर देता है। अगला हमला उनके ऊपर हुआ था साल 2016 में, जब एक महिला ने उनके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था और उनके ऊपर स्याही फेंक दी थी। उसके बाद 2018 में उनके ऊपर हमला हुआ था, जब सचिवालय में उनके ऊपर मिर्च तक फेंकी गई थी। और साल 2019 में उनको एक और थप्पड़ रसीद हुआ था। और साल 2022 में जब वो गुजरात में इलेक्शन का कैंपेन करने पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी का, तो उनके ऊपर प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई थी। हालांकि कई बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह भी इल्जाम लगते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल यह हमला अपने ऊपर इसलिए करवाते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल तरीके से फायदा हो। उसके बावजूद भी अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी ने अपना एक अलग स्टैंड जाहिर किया। उनका कहना है कि संजीव झा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करवाया है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि अगर इस देश में डिक्टेटरशिप है तो ये कोई छोटा मोटा हमला करवाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए जरूरी नहीं है। अगर वो हमला करवाएंगे तो वो इससे बड़ा हमला करवा सकते हैं। और दूसरी चीज, इतने छोटे मोटे चुटपंदिये तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी हमला नहीं करवाती है। आपको पता है कि यूपी बिहार में क्या होता है, गोली चल जाती है, एक से एक गोलियां चलाई जाती है। और आपके पार्टी का तो इतिहास रहा है, आप लोग घबरा क्यों रहे? डट के खड़े होकर के पिटते रहिए ना। आपके पार्टी के कई विधायक पिट चुके हैं ब्लैक में टिकट बेचने के कारण। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक इस तरीके से कूचा गया था कि आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरीके से विधायक भी पिटता होगा। और वो भी पीटा किसने था? आम आदमी पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद दूसरी मार किसको पड़ी? आप ही की पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है, उसको तो आप ही के अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट ने मारा था। तो आप लोग मारपीट की बात करते हैं, उसमें तो एकदम ढोंग नजर आता है मुझे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये 8-9 हमले। उसके बाद कई बार तो यह भी कहा जाता है कि आपके जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनके ऊपर भी हमले हुए। तो आप लोग खड़े होकर के डट करके पिटिए, डट करके उन थप्पड़ों का सामना कीजिए। आप लोग गांधीवादी लोग हैं, ऐसे एक गाल और आगे कर दीजिए कि आपने मुझे इधर से मारा, इधर भी मारिए, क्योंकि आप लोग उस चीज के शायद लायक है। मैं नहीं कह रहा हूं, ना ना ना, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, है ना। और उसके बाद और ये कौन कहता है? उसके बाद दिल्ली की जनता कह रही है। दिल्ली में आप जिस जगह पर रैली करने पहुंचे थे, आप वहां के झुग्गियों का हाल पूछेगा। वहां की झुग्गी, मैंने रिपोर्टिंग की हुई है दिल्ली इलेक्शन की मैंने रिपोर्टिंग की हुई है। जगह जगह पर पानी नहीं है, 2-2 महीने से 4-4 महीने से पानी नहीं आता है। आपका ये त्रिलोकपुरी विधानसभा में आप जाइए, आपको पता चलेगा कि आपका जो रोहित मेहरोलिया, जो आपका विधायक है आम आदमी पार्टी का, उसने 6 महीने से एक झुग्गी के वहां पर इंदिरा आवास करके एक झुग्गी पड़ती है, वहां पर 6 महीने से पानी नहीं जा रहा है। लोग पानी के लिए आपस में लड़ मर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि आपको थप्पड़ भी ना पड़े। ऐसे ऐसे कितने थप्पड़ आपको रसीद होंगे? ना केवल बस मार्शल मारेगा, और इस बार तो आपको वोट के भी थप्पड़ पड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बीते 15 साल में जितने भी वादे किए हैं, बीते 10-15 साल में एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। कूड़े के पहाड़ कम कर देंगे जी, एक भी कूड़े का पहाड़ नहीं कम हुआ। वो लैंड आप लोग उसको बढ़ा देते हैं, उल्टा कूड़े के पहाड़ को फैला दिया जी, कम कर दिया, ऊंचाई कम कर दी, लेकिन लेंथ तो बढ़ा दिया उसका। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं जी हमने यमुना साफ करने के वादा किया था। अगले चुनाव में तो मैं दिल्ली की जनता के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। डुबकी लगा के मर जाइए केजरीवाल जी, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। यमुना का हाल जाकर के देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खास तौर पे मैं बिहारी हूं, ये तो मेरा एग्रेशन है कि आप क्या करते हैं। दिल्ली में यमुना में जाकर के बिहारी छठ पूजा नहीं कर सकता है, और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं आपके हाथ में थप्पड़ भी रसीद ना किए जाए। तो पहले तो अरविंद केजरीवाल जी से 2 तरीके की दरख्वास्त है। पहला ये कि या तो अपनी सुरक्षा बढ़वा लो, और दूसरा ये कि थप्पड़ खाते रहो, क्योंकि काम आपने एक बार भी नहीं किया है। और ये दिल्ली की जनता खड़े होकर के कह रही है, 20 साल से दिल्ली में हूं मैं, इसी दिल्ली में पला बड़ा हूं मैं, तो मुझे पता है कि दिल्ली की जनता का क्या आक्रोश है आपके प्रति। बाकी आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के इस थप्पड़ को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये थप्पड़ 2 मूवी आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।